गुलाब जामुन तो आपने पक्का ही खाए होंगे, लेकिन कभी ये गुलाब जामुन केक बना के देखा है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है। जैसे गुलाब जामुन ट्रिकी होती है ना थोड़ा बनाने में, कुछ भी मेजरमेंट्स ऊपर नीचे हुए तो गड़बड़ हो जाता है। इस केक के साथ ऐसा नहीं है, बहुत ही डिलीशियस बनता है। हर बाइट में ऐसा लगता है कि आप गुलाब जामुन ही खा रहे हैं, क्योंकि रेसिपी बिल्कुल गुलाब जामुन वाली ही है। बस इसको केक के फॉर्म में हमने इसको बेक कर लिया था, तो फ्राई भी नहीं हुआ है, तो खाने में हेल्दी है थोड़ा सा, अगर शक्कर का इशू नहीं है तो ये आप रेसिपी ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है बहुत पसंद आएगी आप लोग को, क्योंकि वाकई खाने में बहुत ही मज़ेदार था ये। तो ये केक बनाने के लिए सबसे पहले हम वो कंटेनर तैयार कर लेंगे जिसमें हमने केक को बेक करना है। मैंने ये बेकिंग डिश ले ली थी, आप चाहें तो एल्युमिनियम वाले जो केक के टिन आते हैं ना वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले मैंने ब्रश की मदद से इसमें घी लगा दिया था अच्छे से चारों तरफ, और फिर 1 चम्मच के करीब मैदा लेके ना इसको हल्का सा डस्ट कर दिया था। जितना भी एक्स्ट्रा मैदा है ना वो आपने हटा देना है, बस हल्की सी मैदा की इस पर कोटिंग होना चाहिए। तो ये रेडी हो चुका है, देखें। इसको साइड में रखते हैं और अब बैटर बना लेते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ये बैटर तैयार करने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए ना वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वज़न के साथ आपको बता दूंगी। तो आप कोई भी कप या कटोरी जो है बना लीजिए और नाप के लिए, और उस हिसाब से आप इसकी सारी चीज़ों को ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने जैसे आधा कप घी लिया है, इसी कप से नाप के ना मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स लिए थे। साथ में इसमें हमने दही डाला है। दही और जो दूध हम इसमें डालेंगे ना वो रूम टेम्परेचर होना चाहिए। दही के बाद इसमें हम डालेंगे शक्कर, लेकिन शक्कर को जो है ना आपने पीस लेना है। तो बाज़ार वाली शक्कर पीसी हुई लेने की ज़रूरत नहीं, घर की नॉर्मल शक्कर को आप पीस लीजिए और उसमें ऐड कर दीजिएगा। और खुशबू के लिए डालेंगे इसमें हरी इलायची का पाउडर। तो पहले इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमने एक विस्क की हेल्प से ना अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना है, बस सारी चीज़ें ना एक जान हो जाएँ। तो देखिए अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। फिर इसमें हम डालेंगे मैदा आधा कप, और 1 कप जो है मैंने यहाँ पर लिया है मिल्क पाउडर। तो इन सारी चीज़ों को हमने जो वेट इंग्रेडिएंट्स थे ना उसके साथ पहले मिक्स कर लेना है, और फिर ज़रूरत के हिसाब से आपने इसमें दूध मिक्स करना है। तो यहाँ मैंने आधा कप से थोड़ा कम दूध लिया था, लेकिन इस बैटर को बनाने के लिए मुझे पूरा आधा कप ही दूध लगा था। तो ये सारा दूध जब मैंने मिक्स कर दिया ना, तो आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ये बिल्कुल रिबन की तरह नीचे जो है ना बोल में गिरना चाहिए। देखिए इस तरीके से। तो लास्ट में हमने इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा इस्तेमाल करना है। तो मैंने यहाँ मेजरिंग स्पून्स लिए थे, लेकिन सबके पास नहीं होते हैं, तो मैं ये आपको देखिए नाप के दिखा रही हूँ। कि नॉर्मल टीस्पून है जो इससे हम चाय में शक्कर डालते हैं ना, तो ये 1 चम्मच जो डाला है मैंने ये बेकिंग पाउडर है, और 1/4 टीस्पून के करीब ये मैंने बेकिंग सोडा लिया है। देखिए तो आप घर की चम्मच से भी ना इसको मेजर करके डाल सकते हैं। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को हमने एक बार मिक्स कर लेना है। इसको इस पॉइंट पे आपने ओवर बीट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ इसमें आपने विस्क नहीं चलानी है। बस सब चीज़ें जब हल्के से मिक्स हो जाएंगी और आपको लगेगा कि बैटर बहुत स्मूथ हो गया है, देखिए इस तरीके से कितना प्यारा ही बैटर लग रहा है, तो ये रेडी हो चुका है बेक करने के लिए। इस पॉइंट पे मैंने अवन को प्रीहीट करने के लिए छोड़ दिया था। ये बैटर मैंने जो है ना जो तैयार करी हुई डिश थी ना उसके अंदर सारा डाल दिया है। बैटर को जो है ना चम्मच की मदद से इवनली स्प्रेड कर देंगे, और इसको हल्के हाथ से काउंटर पे थोड़ा सा टैप कर लेंगे। इस तरीके से अंदर कोई एयर बबल्स वगैरह होंगे ना तो वो निकल जाएंगे। अच्छा देखिए सबके ओवन्स डिफरेंट होते हैं, अलग तरीके से काम करते हैं। मेरे पास गैस ओवन है, तो अगर आपके पास भी ये बड़ा वाला गैस ओवन है तो आपने इसको प्रीहीट करना है 160 डिग्रीज़ पे, और इसको आपने तकरीबन 25 मिनट्स के लिए बेक करना है। लेकिन अगर आपके पास जो ओवन है वो छोटा है तो आपने उसको 180 डिग्री पे प्रीहीट करना है, और उसको भी जो है ना आपने 25 मिनट्स के लिए ही बेक करना है। 25 मिनट्स बाद आप एक बार जो है ना छुरी से या फिर टूथपिक से ना उसको प्रिक करके देख लीजिएगा। अगर वो बिल्कुल क्लीन निकलती है तो इसका मतलब है ना केक अच्छे से डन हो चुका है। तो ये देखिए केक मेरा बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया था, और मैंने चेक कर लिया छुरी से, बिल्कुल परफेक्ट जो है बेक हो गया था। तो इसको ऐसे ही हम छोड़ देंगे बाहर काउंटर पे, और अब इसके लिए जो है हम चाशनी तैयार कर लेंगे। तो चाशनी भी ना बिल्कुल गुलाब जामुन वाली ही बननी है इसके अंदर, और गुलाब जामुन की चाशनी बनाना बहुत मुश्किल नहीं होता है। 1 कप इसमें हम पानी लेंगे, और 1 कप ही इसमें हम शक्कर लेंगे, और खुशबू के लिए डाल देंगे 2 हरी इलायचियाँ, इसको मैंने खोल के डाल दिया था, और थोड़े से केसर के धागे डाल देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने इसमें अच्छे से पहले शक्कर को मिक्स कर लेना है। जब शक्कर मिक्स हो जाएगी तो आपने इसमें एक उबाल आने का इंतज़ार करना है। जैसे ही अच्छा सा उबाल आना शुरू होगा, बस इस पॉइंट से हमने इसको 2 से 3 मिनट ही और उबलने देना है। हमें जो चाशनी है ना पतली ही रखनी है, बस हल्की सी जब आप उंगलियों के बीच में इसको ना रब करेंगे तो आपको हल्का सा चिपचिपापन फील होना चाहिए, लेकिन कोई तार नहीं बनना चाहिए। हम कोई लड्डू वगैरह नहीं बना रहे हैं जिसमें हमें तार की ज़रूरत हो। तो जैसे ही आपको लगे कि चाशनी थोड़ी चिपचिपी हो गई है तो इस पॉइंट पे आपने गैस को बंद कर देना है, और इसमें 1 चम्मच गुलाब जल या फिर आप केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं। गुलाब जामुन है तो उसमें जो रोज़ वाटर होता है ना गुलाब जल, वही अच्छा लगता है। तो सब चीज़ों को मिक्स करके इसको जो है ना अब हमने केक के ऊपर डालना है। तो केक भी अभी हल्का गर्म है और चाशनी भी गर्म है, तो इसी पॉइंट पे हमने ये डाल देना है। इस तरीके से केक जो है ना चाशनी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। और केक भी ना देखिए आप देख सकते हैं मोल्ड से ना इसने एजेस छोड़ दिए हैं।
इस पॉइंट पे आपने केक को जो ना कट्स लगा लेने हैं। तो जितना भी बड़ा पीस आपने रखना है केक का, उस हिसाब से आपने इसमें कट्स लगाने हैं। और इसके बाद आपने सारी चाशनी थोड़ी थोड़ी करके केक के ऊपर पोर कर देनी है। बहुत अच्छा मॉइस्ट और जूसी केक बनके तैयार होगा ये। तो आपने चाशनी सारी ही डालनी है। लेकिन हाँ, अगर आप शक्कर कम खाते हैं तो आपने चाशनी बनाते वक्त 3/4 कप शक्कर इस्तेमाल करनी है, लेकिन पानी 1 ही कप रखना है। ये मत सोचिएगा कि चाशनी केक के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ये सब एब्जॉर्ब कर लेगा चाशनी। लास्ट में इसको हम गुलाब जामुन वाली ही ना खूबसूरती देंगे, जो कि ये मेरे पास देखिए चांदी के वर्क थे तो ये मैंने इसके ऊपर लगा दिया है, सिल्वर फॉइल जो होती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको रहने दीजिए, खाली जो है ना आप पिस्ते से इसको गार्निश कर दीजिएगा। मेरे पास ये रखी हुई थी तो मैंने इसको इससे सजा दिया था और ऊपर से थोड़ी सी पिस्ते की कतरन भी डाल दी थी। केक को मैंने ना 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। हमारे यहाँ ठंडा केक सबको अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको गर्म गुलाब जामुन पसंद है तो आपको ये केक भी गर्म ही पसंद आएगा। और आप देखिए आराम से ये स्लाइस जो है ना देखिए निकल गया है और कितना परफेक्टली बन के तैयार हुआ है देखिए। और खाने में तो ये वाकई बहुत ही मज़े का था, लग ही नहीं रहा था ये हम केक खा रहे हैं, ऐसा लग रहा था हम गुलाब जामुन ही खा रहे हैं। तो अगर गुलाब जामुन को बिना फ्राई करे खाना है ना तो भी ये केक बना के देख लीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगा।